आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए प्रश्नमाला है आपके यहाँ पर 3.2 कक्षा 7 है, आंकड़ों का प्रबंधन। उसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है आपको दे रखा कि गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित है। ठीक है, प्राप्त किए गए अंक क्या है? निम्नलिखित है। तो ये आपके अंक है। तो आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। जब आपको बहुलक और माध्य ज्ञात करने के लिए पूछा जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले जो आप दे रखे हैं ये प्रेक्षण, जो आंकड़े दे रखे हैं उनके क्या करना है? आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब है सबसे छोटी संख्या, फिर उसके बाद बड़ी से बड़ी लिखनी है। देखो सबसे छोटी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको दे रखा है, तो सबसे छोटी देख लीजिए आप, यहाँ पर 5 है। उस 5 एक बार आ रहा है, ठीक है। उसके बाद उससे बड़ी क्या है? 9 है, वो भी एक बार आ रहा है। उससे बड़ी 10 है, ये रही, वो भी एक बार आ रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 11 नहीं है, ठीक है। 12 है, देखो यहाँ पे 12 है, ये रही, कितनी बार है? एक बार है। फिर 13 है क्या? देखो यहाँ पे 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 है। 15 देखो कितनी बार है? 15 एक बार है। 16 है यहाँ पर, ये रही, 16 भी एक बार है। 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 है। 19 कितनी बार है? ये एक बार है। फिर 20 देखो, 20 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार। कितनी बार है? 4 बार। 1 2 3 4 बार लिख दिया। अब उसके बाद 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 देखिए, 23 एक बार। फिर 24 यहाँ पे देखिए एक बार। फिर 25 देखिए, 1 और 2, यानी कितने विद्यार्थी हो गए? 25 अंकों के 2 विद्यार्थी हो गए। तो टोटल देखो हो गए 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। अब आपको याद करना है यहाँ पे बहुलक। तो बहुलक क्या होता है कि जो जितनी बार आता है, यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है? 20 आ रहा है, वो भी 4 बार। तो 20 4 बार आ रहा है, तो आप लिख दीजिए 20 4 बार आ रहा है। अतः कौन आ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा? सबसे अधिक 20 आ रहा है। तो जितनी बार उसकी आवृत्ति हो, मतलब सबसे ज़्यादा जो आता है वो होता है आपके बहुलक। तो यहाँ पे बहुलक कितना हो गया? बराबर 20। जो ज़्यादा आता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 19 भी 4 बार आते हैं, तो 19 और 20 भी दोनों बहुलक हो जाते हैं, क्योंकि 19 भी 4 बार है, 20 भी 4 बार है। अब यहाँ पे 20 4 बार आ रहा है, तो इसका मतलब बहुलक कितना हो गया? 20 हो गया। अब ज्ञात करना है माध्यक। अब यहाँ पे देखो 15 विषम संख्या है या सम संख्या है? ठीक है, विषम संख्या है या सम है? विषम है, तो इसका एक सूत्र है n+1, मतलब विषम संख्या हो तो, जब विषम हो तो बटा 2, ठीक है। अब यहाँ पे वा प्रेक्षण n कितना है? 15 प्लस 1 बटा 2, 15 है ना, वा प्रेक्षण। तो 15 और 1 16 बटा 2 बराबर 8, यानी 8 वा प्रेक्षण। यहाँ पे 8 माध्यक नहीं है, 8 वा प्रेक्षण बोल रहा है। यहाँ पे आपको सूत्र में ध्यान रखना वा प्रेक्षण है। तो 8 वा प्रेक्षण। अब 8 वा प्रेक्षण कौन सा है? देखो आरोही क्रम में देखने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 8 वा देखना आपको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा है? 20। तो अतः माध्यक भी कितना होगा? 20 ही होगा। यहाँ से आपसे पूछा है कि क्या ये समान है? तो हाँ समान है, तो आप लिख सकते हो हाँ समान है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा
बनाए गए रन इस प्रकार है। तो इन आंकड़ों का माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ये तीनों समान है? तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिखना है। क्या लिखना है इनको? आरोही क्रम में। यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी? यहाँ पे देखो आपको 6 नजर आ रही है। उसके बाद 6 के बाद क्या नजर आ रही है आपको? यहाँ पर 8 नजर आ रही है, वो एक बार ही है। उसके बाद यहाँ पर देखो कौन सी नजर आ रही है? 10। कितनी बार है? 2 बार है। ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर? 15, एक बार, 2 बार, 3 बार, एक बार, 2 बार और 3 बार। उसके बाद 15 के बाद देखो यहाँ पर 15 से बड़ी, ठीक है, 50 आ रही है। उससे बड़ी 80 आ रही है। ठीक है। 50 से बड़ी क्या आ रही है? 80 आ रही है। उसके बड़ी 100 और उससे बड़ी 120। देखो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमने यहाँ पे इनको आरोही क्रम में लिख दिया। अब हम ज्ञात करते हैं इनका माध्य। क्या ज्ञात करते हैं? माध्य। क्या सूत्र होता है? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो टोटल प्रेक्षण देखो यहाँ पे 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, फिर प्लस 50 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120 बटा टोटल कितने हैं? 11। अब इन सबका योग कर दो। 8 और 6 14, 14 और 5 और 5 10, यानी हो गए आपके यहाँ पर 24, 24 और 5 हो गए 29। ठीक है। ठीक है, 29 हो गए। 29 का यहाँ पे हो गया आपके 9। फिर कितने होंगे यहाँ पे? हासिल के 2 2, उसके बाद 3 4 5 6 7, 7 5 12, 12 और 8 20, 20 और 21 और 22, 22 का 2, फिर वापस 2 2 3 और 4, कितने हो गए? 429 बटा 11। अब 11 का भाग लगाना है। 11 33, कितने बचे वापस? 7 और 2 9, 9 और 9 99, 11 99, यानी कितना माध्य प्राप्त हो गया यहाँ पे? 39। यानी माध्य कितना है? 39 है। अब बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक क्या है? यहाँ पे देखिए सबसे अधिक कौन आ रहा है? 15 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हो 15 3 बार प्राप्त हो रहा है, 3 बार आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक जो ज़्यादा आ रहा है वो आपके क्या होता है? बहुलक। तो यहाँ सबसे अधिक कौन आ रहा है? 15 आ रहा है। ठीक है। तो बहुलक हो गया 15। अब ज्ञात करना है माध्यक। तो यहाँ पे देखिए 11 विषम संख्या ना, तो क्या सूत्र है? n बटा 1 प्लस बटा n प्लस 1 बटा 2 व प्रेक्षण, व प्रेक्षण। अब n मतलब 11 प्लस 1 बटा 2 व प्रेक्षण। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 11 और 1 हो गए 12 बटा 2 व प्रेक्षण। तो कौन सा हो गया यहाँ पे? 12 में 2 का भाग 6, 6वां प्रेक्षण, यानी जो 6 नंबर पे है वो आपके प्रेक्षण होगा। कहाँ पे देखना आपको? आरोही क्रम में। तो 1 2 3 4 5 6, यानी क्या हो जाएगा? 15। माध्यक कितना हो जाएगा यहाँ पे? 15 हो जाएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये तीनों समान है? तो आप लिख सकते हो यहाँ पर नहीं, तीनों समान नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से इसको सरल कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में दे रखे हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन है कि इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। बहुलक के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तो सबसे देखो छोटी संख्या, तो देखो यहाँ पे क्या है? 32। सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पे? 32 है। उससे ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हो आप 32 के बाद। ठीक है। 32 के बाद 35 है। तो आपको इनको आरोही क्रम में लिखना। उसके बाद 36 है, फिर 37 है, फिर 38 3 बार है। कितनी बार यहाँ पर? 3 बार। देखिए 38 1 2 और 3 बार। फिर 39 एक बार है, 39 नहीं है 40 है, इसमें एक बार।
फिर 42 एक बार है, फिर 43 3 बार है। कितनी बार है? 43 3 बार, देखिए 1 2 और 3 बार। फिर यहाँ पे 44 नहीं है, 45 है, 46 है और 50 है। देखो 15 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ पे बहुलक याद करते हैं। सबसे पहले बहुलक देखो सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है? 38 भी 3 बार आ रहा है और 43 भी 3 बार आ रहा है। तो यहाँ पे 38 तथा 43 3 बार आ रहे हैं, अतः बहुलक कितना हो जाएगा? दोनों होंगे, क्योंकि दोनों बराबर आ रहे हैं ना। तो 38 भी आ रहा है और 43 भी, दोनों बहुलक हो जाएंगे। अब माध्यक ज्ञात करना। माध्यक यानी विषम संख्या, तो क्या सूत्र है? n+1/2 वा प्रेक्षण। अब n का मान कितना है? 15 + 1/2। 15 यानी कितने हैं टोटल? 15/1, 15 + 1/2 वा प्रेक्षण। जब 15 और 1 16 हो जाएंगे, 16/2 वा प्रेक्षण। 16 में 2 का भाग 8 वा प्रेक्षण। अब यहाँ पे आपको 8 वा प्रेक्षण देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना प्राप्त हुआ? यहाँ पे 40। तो माध्यक कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके? 40 हो जाएगा। अगला पूछा आपसे, क्या इनके एक से अधिक बहुलक है? तो हाँ, इनके एक से अधिक बहुलक है। ठीक है ना। तो इस तरह से इसको सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इनको क्या लिखना है? आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे छोटी संख्या देखो यहाँ पर 12 है। कितनी बार है? 1 2 बार। फिर 13 कितनी बार है? 1 और 2 बार। फिर 14 कितनी बार है? 1 2 और 3 बार। ठीक है। फिर 15 कितनी बार है? नहीं है। 16 है, 1 बार है। 17 है, नहीं है। 18 है, नहीं है। 19 नहीं है। कितने हो गए? देखो 3 6 9 हो गए यहाँ पे 9। तो अब यहाँ पे बहुलक सबसे अधिक कौन आ रहा है? देखो सबसे अधिक 14 आ रहा है। ठीक है ना। तो 14 3 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। ठीक है ना। तो बहुलक क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे? 14 आ रहा है ना, सबसे ज़्यादा 3 बार आ रहा है, तो इसका मतलब 14 आपके क्या हो जाएगा? बहुलक। माध्यक विषम संख्या है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो प्रेक्षण है वो n, या मतलब n का मतलब होता है प्रेक्षण। तो n यानी प्रेक्षण विषम संख्या, तो n+1/2 वा प्रेक्षण। ये इसका क्या होता है? सूत्र होता है। ठीक है। यानी n यानी 9 है, +1/2 वा प्रेक्षण। तो 9 और 1 10/2 वा प्रेक्षण। 10 में 2 का भाग 5 वा प्रेक्षण। अब 5वां प्रेक्षण देखना ना, कि इसका जो माध्यक होता है वो 5 होता है। 5वां प्रेक्षण 1 2 3 4 5 कितना हो गया यहाँ पे? 14। क्या हो गया यहाँ पे? 14। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो माध्यक बराबर 14। ठीक है। अगला देखो आप, क्वेश्चन नंबर 15 है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। बहुलक जो दे रखा है वो आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। वही होता है, एक संख्या होती है। हम जब भी यहाँ पर बहुलक ज्ञात कर रहे हैं तो वो एक संख्या होती है, तो ये सत्य है। माध्य दिए हुए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकती है, माध्य नहीं, ये जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है यहाँ पर 2 4 6 8 5। अब इनका क्या ज्ञात करना है? माध्य। देखो 10 और ये माध्य ज्ञात करना। यहाँ पर जैसे एक और ले लीजिए 4। ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए? टोटल 6 हो गए। तो इन सब का योग करना। अब देखो 10 20 और 29, 29/6 माध्य ज्ञात करना है। तो कितना गए? 6 चौक 24। ठीक है। फिर वापस कितने बचे यहाँ पर? 29 में से 24 गए तो 5, फिर 0। ठीक है। उसके बाद 8 संग 48 कितना आ रहा? लगभग 4.8। किसी एक में नहीं है, तो इसका मतलब ये असत्य है।
क्या है यहाँ पर? असत्य है। माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। क्या माध्यक हो सकती है आंकड़ों में से? हाँ, क्योंकि ये जो 14 हमने ऊपर ज्ञात किए थे ये एक इनमें से एक संख्या, ठीक है ना, तो वो प्रेक्षण पूछता है, तो ये सत्य है। आंकड़ों दे रखे आपको ये वाला का माध्य 9 है, क्या ये सत्य है? तो पहले इनका माध्य ज्ञात कर लेते हैं। माध्य क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो 6 + 4 + 3 + 8 + 9 + 12 + 13 + 9, इन सब का योग करके कितना है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इनका योग करो, देखो 10 और ये हो गए 21, 10 और ये टोटल हो गए 21, 30 40, उसके बाद 50 और 55। 55 और 8 कितने होते हैं यहाँ पर? 55 और 9 64 बटा 8, 8 8 64, यहाँ पे 8 आता है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? 9, तो ये असत्य है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।